बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 23। आज के लेक्चर में हम लोग रिमेनिंग जो हमारे पास एक्सरसाइज है 3.5 वो करेंगे। आप लोग को अगर याद हो, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एलसीएम के बारे में पढ़ा था और एलसीएम के को फाइंड करने के दो तीन तरीके थे। पहला हमारे पास था कॉमन मल्टीपल्स मालूम करने का, दूसरा था हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन का, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था डिवीज़न मेथड। तो आज जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हम लोगों ने डिवीज़न मेथड यूज़ करना है। बहुत ही आसान सा मेथड है, तो चले कर लेते हैं इसको हल। डिवीज़न मेथड अगर आपको याद हो तो मैंने एग्जांपल भी किया था, अगर याद नहीं है तो अभी सीख लें, दोबारा इसको देख लें। तीनों नंबर्स हैं आपके पास और इन तीनों का हम लोगों ने क्या मालूम करना है, डिवीज़न मेथड से एलसीएम मालूम करना है। तो आपने ये करना है कि इन तीनों नंबर्स को यहाँ पर प्राइम नंबर्स पे डिवाइड करते जाना है। अगर आपके पास यहाँ एक नंबर है जो इनमें से किसी नंबर को डिवाइड नहीं करता, तो आपने इसको इसी तरह नीचे उतार देना है। मतलब अगर आप इन तीनों नंबर्स को देखें, तीनों आपके पास 3 के टेबल में आते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 9 27, 3 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज़ इक्वल टू 81। 3 आपके पास 81 बिल्कुल डिवाइड करता है। अगर आपको यहाँ पर बड़े नंबर्स नज़र आ रहे हैं तो आप लोग इसको साइड पे हल भी कर सकते हैं। सही है जी। ये आपके पास आता है 27 टाइम। 27 मल्टीप्लाई बाय 3 से 81 आता है। और 54 भी आपके पास कैंसिल होता है। ये आता है आपके पास आई थिंक 18 टाइम्स, 1 and 8, हाँ जी 18 टाइम। ये हो गया आपके पास, सब तीनों डिवाइड हो गए। अब अगेन ये तीनों 3 के टेबल में आते हैं, तो दोबारा 3 लिखेंगे। 3 3s are 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 इज़ इक्वल टू 27 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ इक्वल टू 18। दोबारा 3 के टेबल में आते हैं। 1, 3 3s are 9, 3 2s are 6। ये सब कैंसिल हो गए। आपके पास यहाँ पर आगे क्या, प्राइम नंबर्स आ गए। जब यहाँ पर सारे प्राइम नंबर्स आ जाएंगे, आप लोगों ने इस डिवीज़न को और नहीं करना। अब इसका आंसर देखें। एलसीएम होगा आपके पास, ये डॉट्स लिखें या ना लिखें की बात है, इन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन और इन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है आप। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये वाली साइड, और इसी तरह ये जो नीचे प्राइम नंबर्स हैं इनको भी मल्टीप्लाई करना। 1 को तो खैर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन चले कर लेते हैं फ़िलहाल। 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 1s are सेम आपके पास रहता है 27, 27 3s are आपके पास क्या आता है 81 एंड 81 2s are आपके पास क्या आता है 162। ये हो गया आपके पास क्या, LCM ऑफ 27, 81 एंड 54। ये वो नंबर है जो आपके पास इन तीनों के टेबल में आता है और सबसे छोटा नंबर। तो ये हो गया आपके पास डिवीज़न मेथड के ज़रिए LCM फाइंड करने का तरीका। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 इसका कर लेते हैं। आपको अगेन यहाँ पर 3 नंबर्स दिए हुए, इसका हम लोगों ने क्या करना है, डिवीज़न मेथड के ज़रिए LCM फाइंड करना है। 112, 120 एंड 150। अब चलें इसको भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पर हमेशा प्राइम नंबर्स यहाँ पर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे, वो जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग सिर्फ प्राइम नंबर्स यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर प्राइम नंबर्स यूज़ करता हूँ क्योंकि वो छोटे नंबर्स हम स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 से डिवाइड करते हैं, इसको 5 से करते हैं, तो वो आसानी से हो सकता है। अगर आप यहाँ पर कोई बड़ा नंबर लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है इस पर। मैं अगेन 2 पे डिवीज़न करता हूँ। 2 के टेबल में तीनों आपके पास होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 है 0 और यहाँ पर 2 है, तो आपके पास ये लाजमी 2 के टेबल में आते हैं। किस टाइम आते हैं उसको देख लें। इसको आप लोग साइड पे डिवाइड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मैं यहाँ पर डायरेक्ट करूँगा 56, 60, 75। अब ये 3 नंबर आपके पास आ गए। इनमें से अगर आप देखें ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये दोनों हो सकते हैं, तो इसको कर लेंगे। जो आपके पास डिवाइड नहीं होता इसको ऐसे ही नीचे उतारोगे, सही है। और जो डिवाइड होते हैं इसको आप लोगों ने कंप्लीट डिवीज़न कर देनी है। दोबारा ये दोनों होते हैं, ये नहीं होता, दोबारा यूज़ कर लें। बल्कि ऐसा कर लेते हैं, इन दोनों को कर लें ताकि ये भी थोड़ा सा छोटा हो जाए। ये दोनों आपके पास 5 के टेबल में आते हैं, ये नहीं आता। 5 पे डिवीज़न कर लें, 28 ऐसे ही रह जाएगा, और ये दोनों आपके पास नीचे आ जाएंगे, थोड़ा सा छोटा हो जाए, मैं इसलिए करता हूँ। 5 मल्टीप्लाई बाय किससे आता है 75, 15 टाइम्स। 15 मल्टीप्लाई बाय 5 से क्या आ जाता है 75। अब ये तीनों आपके पास किस टेबल में आते हैं, नहीं आते किस टेबल में, तीनों नहीं आते एक साथ। ये दोनों आपके पास 2 के टेबल में आता है और ये दोनों आपके पास 3 के टेबल में आता है। तो आप लोग को जो यूज़ करना है यूज़ कर सकते हैं। 3 यूज़ कर लेते हैं हम लोग। 28 ऐसे ही रह जाएगा। 3 2s are 6 एंड 3 5s are, ये प्राइम नंबर्स आ गए। अच्छा, अब इसको और कुछ नहीं करना, अब सिर्फ इसको ख़त्म करना है हमको, आपके पास आंसर जो है कम्प्लीट हो जाएगा। 7 पे कर लेते हैं और ये दोनों ऐसे ही रह जाएंगे। 2 पे कर लेंगे, सही है जी।
क्योंकि यहाँ पर आपके पास कैंसलेशन हो सकती है, 2 के टेबल में 2 आता है, तो इसलिए हमने इसके नीचे 1 लिख लिया। अब ये आपके पास क्या आ गया, सारे के सारे नंबर्स आ गए और हम लोगों ने इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है टू गेट द रिक्वायर्ड LCM। LCM is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 3 multiplied by 7 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 1 multiplied by 5। काफ़ी लंबी मल्टीप्लिकेशन होगी इसमें। 2 2s are 4, 4 5s are 20, 20 multiplied by 3 is equal to 60, यहाँ तक तो लिख ले चलें। 7 multiplied by 2 14, 14 multiplied by 2 is equal to 28 and 1 multiplied by 5 is equal to 5। सही है जी। अब यहाँ पर आप लोग इसको अगेन सबको तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर ले, क्या आ जाएगा इससे आंसर। द आंसर वी गेट इज़ 8400। आप इसको मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर इसमें भी रफ में वर्क में कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग अलग कॉपी में करके इधर आंसर भी लिख सकते हैं। तो यह हो गया आपके पास LCM मालूम करने का तरीका थ्रू डिवीज़न मेथड। सही है जी। तो इसके बाकी पार्ट्स आप लोग खुद आराम से ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब एक फार्मूला, एक रूल पढ़ते हैं और उसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं। रूल आपके पास ये है कि अगर हम लोग दो नंबर्स का, कोई भी दो नंबर्स हैं, उन दोनों नंबर्स का अगर हम लोग LCM भी मालूम करते हैं और HCF भी मालूम करते हैं, दो नंबर्स का हम लोग कोई दो नंबर ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं और 8 ले लेते हैं। अब इन दोनों का हम लोगों ने HCF भी मालूम करना है, LCM भी मालूम करना है। HCF क्या होगा, सबसे ऐसा बड़ा नंबर जिनके टेबल में दोनों आते हैं वो कौन सा है, 4 है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और सबसे छोटा ऐसा नंबर कौन सा जिन दोनों के टेबल में आता है वो कौन सा है, 8 है। आपके पास रूल ये है कि अगर दो नंबर्स का आप लोग LCM और HCF मालूम कर लें तो LCM मल्टीप्लाई बाय HCF ये इक्वल होगा उन्हीं दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के। आपके पास कोई भी दो नंबर हैं, उन दोनों नंबर्स का अगर आप HCF और LCM मालूम कर लेते हैं, यहाँ तो काफ़ी आसानी से आपको ऑलरेडी दिख रहा है। अगर आप दो नंबर्स का LCM और HCF मालूम कर लेते हैं तो HCF और LCM की मल्टीप्लिकेशन का आंसर और उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमेशा सेम आएगा। और वो आप यहीं से देख सकते हैं, HCF क्या है, 4 है, LCM क्या है, 8 है, और यहाँ पर दोनों क्या चीज़ होगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 मल्टीप्लाई, दोनों साइड से क्या जाएगा, 32 आ जाएगा। तो ये आपके पास एक फार्मूला है, यहाँ पर एक रूल है जो हम लोगों ने यूज़ करना है अभी आगे क्वेश्चंस के लिए कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू 1 नंबर मल्टीप्लाई बाय द सेकेंड नंबर। ठीक है जी। तो इस पे हम लोग यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट तक जो क्वेश्चन है वो हल करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देख लें, द HCF ऑफ टू नंबर्स 525 एंड 1155, ये वो दो नंबर्स हैं। इन दोनों नंबर्स का आपको HCF दिया हुआ कि वो ये हम लोगों ने LCM मालूम करना है। आप लिखेंगे एज वी नो दैट, आपके पास क्या है कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कौन से नंबर्स, जिनका HCF और LCM आप लोगों ने मालूम किया है। सही है जी। अब यहाँ पर पुट कर लें, HCF आपको दिया हुआ है, LCM आप लोगों ने फाइंड करना है और दोनों नंबर्स भी आपको दिए हुए हैं। तो 525 मल्टीप्लाई बाय 155, क्या करेंगे, सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सेपरेटली करना होगा इसको। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लिखेंगे और 105 को, उस नंबर को 105 पे डिवाइड कर लेंगे। सही है जी। यहाँ से आप देख लें 105 यहाँ मल्टीप्लाई और इस साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप ऊपर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसके साथ डिवीजन कर सकते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, LCM फाइंड हो जाएगा। मैं डायरेक्ट करूँगा, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ऊपर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद साइड पे रफ वर्क में करने के बाद फिर 105 पे डिवीजन भी करनी है। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाएगा 606375 एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पर मैं LCM लिखूँगा, डिवाइडेड बाय 105। तो आप क्या कर लेंगे, इस पूरे नंबर को 105 पे डिवाइड कर लेते हैं। सो डिवीज़न के बाद यू गेट द LCM 5775। मैंने किया हुआ, आप लोग साइड पे कर सकते हैं। सही जी। सो ये हो गया आपके पास LCM और हमने कौन सा रूल यूज़ किया, ये वाला रूल यूज़ किया, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय द सेकंड नंबर। ये आपके पास इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पर अब आपको LCM दिया हुआ है, हम लोगों ने HCF फाइंड करना है। वही दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स भी आपको दिए हुए हैं, LCM भी दिया हुआ है, इसे आपने फाइंड करना है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, एज HCF multiply by LCM is equal to product of two numbers। तो वैल्यूज पुट कर लें, HCF आपने मालूम करना है तो ऐसे ही रह जाएगा, मल्टीप्लाई बाय LCM आपको दिया हुआ है विच इज़
ये ना 23,100 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एक नंबर आपके पास 660 है, दूसरा आपके पास 2100 है। सही है जी। तो इसको नीचे शिफ्ट कर लें, आपके पास आ जाएगा HCF इज़ इक्वल टू 660 मल्टीप्लाई बाय 2100 एंड 23 डिवाइड किस पे हो रहा है 23,100। यहाँ से आप लोग देखें ज़ीरो ज़ीरो डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, ये ज़ीरो। सही जी। आपके पास रह क्या जाएगा 660 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइडेड बाय 231। तो ये आप लोग डायरेक्टली छोटा नंबर्स हो गया अभी आप लोगों के पास, सिंपल कैलकुलेशन करके इसको फाइंड कर लें। सो आप लोगों ने पहले क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इस पर डिवाइड करना है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बाद आपके पास आ जाएगा HCF की वैल्यू क्या आ जाएगी 60। So 60 is the HCF of these two numbers 660 and 2100। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पर दिया हुआ है HCF एंड LCM ऑफ द टू नंबर्स इज आर दिस एंड दिस। ये आपके पास HCF, ये आपके पास LCM। अब आपको दोनों दिए, आपसे क्या मांग रहे हैं, वन नंबर इज़ दिस, फाइंड द अदर नंबर। आपको एक नंबर दिया हुआ है, हमने दूसरा नंबर मालूम करना है। LCM HCF आपको दोनों दिए हुए हैं, एक नंबर भी दिया हुआ है, हमने दूसरा नंबर मालूम करना है। तो एक्जैक्टली सेम तरीका है, HCF की जगह आप लोगों ने HCF की वैल्यू, LCM की जगह LCM की वैल्यू। एक नंबर आपको दिया हुआ है 435 एंड दूसरा हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। इसको आप ले लेते हैं, अदर नंबर ले लें, यहाँ से लिख लें वन नंबर ये होगा तो लिख लेंगे सेकंड नंबर। सही जी। और सेकंड नंबर हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिंपल है, 435 को इधर ले आए या फिर इस तरह लिख लेते हैं, सेकंड नंबर इज़ इक्वल टू, ये हमने इक्वल, ये वाले इक्वल हम पहले भी लिख सकते हैं, 435 यहाँ मल्टीप्लाई और इस साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। सही जी। अब हमने क्या करना है, ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके 435 पे डिवीज़न कर लेंगे। ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 88,305 और इसको हमने क्या करना है, 435 पर डिवाइड करना है। आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर फाइंड हो जाएगा। सही है। सो इससे आंसर आ जाएगा आपके पास डिवीज़न के बाद 203। सो 203 क्या है, आपके पास दूसरा नंबर है जिसका HCF एंड LCM आपको यहाँ पर सारा का सारा दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन आपके पास और आसान भी है। द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ दिस। आपको उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन पहले से दी हुई है, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको दिया हुआ है कि देयर प्रोडक्ट इज़ दिस, फाइंड देयर HCF। तो आपने वही फार्मूला लिख लेना है, एज HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। सही है। और प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, आपने इनमें दो नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लिकेशन आपको ऑलरेडी दी हुई है। HCF की जगह HCF की वैल्यू, LCM की जगह LCM लिखेंगे और प्रोडक्ट की जगह लिखेंगे 3328। यहाँ से 16 को तो शिफ्ट कर लें। LCM इज़ इक्वल टू 3328 डिवाइडेड बाई 16। जो आपके पास आंसर आया वो लिख लें यहाँ पर। LCM क्या हो गया आपके पास, फाइंड कर लें इसको। सो आफ्टर डिवीजन वी गेट द आंसर 208। 208 आपके पास वो नंबर है जो सॉरी क्या है, इन नंबर्स का जिनका प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, ये उसका LCM मालूम हो गया। सही है जी। ये हो गया आपके पास एक्सरसाइज नंबर 3.5 कंक्लूड। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर 3.6 जो लास्ट एक्सरसाइज है 3 चैप्टर का वो करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।